तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए फिजिक्स का सेट नंबर 10 है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे फिजिक्स का अभी क्या चल रहा है कि पी बाई क्यूज चल रहा है, यानी कि पी बाई क्यूज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जितने भी आरआरबी के द्वारा दोस्त अभी तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सभी का क्या है कि सेट चैप्टर वाइज चल रही है। ठीक है, तो आज जो चैप्टर है वो लॉ ऑफ मोशन से है। ठीक है, यानी न्यूटन के गति के नियम से है। इसमें पिछले दिन सेट नंबर 9 में मैंने क्या किया है कि 1 से लेकर के 17 तक के 16 तक के क्वेश्चन हमने करा दिया था लॉ ऑफ मोशन से। इसमें जो बचे हुए हैं क्वेश्चन आज इसको हम खत्म करते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के देखिएगा। इसमें आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे कि दोस्त सच में अगर एग्जाम में आ जाए तो वो आपको फंसा सकता है। इसलिए क्या कीजिएगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, स्किप करके मत जाइएगा, नहीं तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मिस कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल फटाफट क्या कीजिए दोस्त कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियो आने वाली है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, हम देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन अगला। ठीक है, देखिएगा 17वां नंबर क्वेश्चन, 16 तक हमने बता दिया था, 17वां है। देख लीजिए, ये 17वां नंबर क्वेश्चन है। कहता है क्या कि एक नाविक आगे की दिशा की ओर क्या करता है कि कूदता है। नाविक क्या है, आगे की दिशा की ओर कूदता है, तो नाव क्या करता है कि पीछे की तरफ जो है हट जाती है। यह उदाहरण जो है न्यूटन के किस गति नियम को दर्शाता है, यही हमें इसमें बताना है। ठीक है, देखिए जैसे हम नाव पे है, जैसे जंप करेंगे, जितनी तेजी से जंप करेंगे उतना ज्यादा फोर्स पैर के द्वारा नाव पे हम पीछे धक्का लगाएंगे और उतना ही तेजी से हम आगे की ओर जंप करेंगे। ठीक है, तो क्या किया कि पैर मेरा जो है वो क्रिया किया, अब विपरीत प्रतिक्रिया में नाव भी हमें उतना ही फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से हम ज्यादा दूरी तक के जंप कर पाए। ठीक है, तो ये किस नियम पे आधारित होता है, न्यूटन्स के तृतीय गति नियम पे, न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे होता है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ यही कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, मतलब जितना हम फोर्स आप पे लगा रहे हैं उतना ही फोर्स वस्तु हम पे लगाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बता देते हैं आपको। हाँ, ये ऑप्शन आपका थर्ड नंबर ऑप्शन क्या है कि बिल्कुल करेक्ट है। गति का तीसरा नियम, गति के तीसरे नियम पे क्या होता है ना दोस्त कि ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। एएलपी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर कहता है कि रॉकेट लॉन्चिंग कहता है कि कौन से नियम पे आधारित है। हमने शुरू में ही स्टार्ट जब किया था लॉ ऑफ मोशन उसी समय बता दिए थे कि रॉकेट लॉन्चिंग जो होता है दो नियम पे आधारित होता है। एक तो संवेग के सिद्धांत पे आधारित होता है, दूसरा नंबर जान लीजिए कि यह न्यूटन्स के तीसरे गति नियम पे होता है। तीसरे गति नियम पे कैसे होता है, तो उसमें जो ईंधन होती है वो ऑक्सीजन के साथ जलती है, तो उसमें क्या होती है, धुआं छोड़ता है। तो धुआं जितनी स्पीड से पीछे से निकलती है उतना ही स्पीड से उसे क्या करते हैं कि रॉकेट को धक्का देती है, जिस वजह से रॉकेट आगे की ओर गति करती रहती है। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ का पालन करती है, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, पूछा गया है और जितने भी दोस्त पूछे गए हैं उन सभी को हम इसी पी बाई क्यूज में क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, अंत तक के देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच अगर बल क्या होता है कि लगता है तो हमेशा बराबर और विपरीत होती है। बिल्कुल सही है, लगता है तो बराबर और विपरीत होती है। यह न्यूटन्स के किस नियम का रूप दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, 18 में देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी वस्तु पर, जैसे ये दीवार, अगर हम इस पे धक्का लगाते हैं, जितनी धक्का लगाते हैं, जितनी फोर्स लगाते हैं उतना ही फोर्स ये दीवार जो है क्या करता है कि जो अप्लाई कर रहा है फोर्स उस पे लगाती है। तो किधर लगाती है, हम तो इस साइड धक्का लगाएंगे लेकिन ये इस साइड धक्का लगाएगा, तो बराबर लगाएगा और विपरीत प्रतिक्रिया में लगाएगा। ये न्यूटन्स के तीसरे नियम पे कहा जाता है, तीसरे गति नियम है। ठीक है, न्यूटन्स का तीसरा गति नियम है, ध्यान रखिएगा। ये आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे, इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कहता है कि जब एक स्थिर बस क्या होता है आपका कि अचानक चलना प्रारंभ करता है तो उसमें जो सवार व्यक्ति होते हैं वो पीछे की ओर गिर जाते हैं। यह कहता है कि निम्नलिखित में से किस नियम का परिस्थिति का जो है पालन करता है, व्याख्या करता है न्यूटन के किस नियम को। तो जान लीजिए ये चीजें कि जब बस है, आप बस में खड़े हैं तो बस रेस्ट पोजीशन में, आप भी रेस्ट पोजीशन में। जैसे ही बस चलना शुरू करता है आपका शरीर का निचला हिस्सा है बस के साथ ही गति में बन जाता है, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग क्या होता है कि विराम में रहना चाहता है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता है, जिसकी वजह से आपका निचला हिस्सा जो होता है वो बस के साथ गति में चल जाता है और आप क्या होते हैं कि यहीं पे रहते हैं, जिस वजह से पीछे
झटका लग जाता है, आपको गिर जाते हैं। तो ये न्यूटन्स के फर्स्ट नियम पे है, ये जड़त्व का नियम इसमें आता है, शामिल होता है। ठीक है, जड़त्व में दो नियम है, एक तो विराम का जड़त्व है, एक तो गति का जड़त्व है। तो इसमें जड़त्व, गति का जड़त्व के इसमें क्या होगा कि आपका नियम पालन होगा जो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से प्राप्त होता है। ठीक है, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से जड़त्व का नियम प्राप्त होता है। ये आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखना है, एबी, एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में दोस्त पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत करना है, सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम देखेंगे। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जाता है कि एक स्थिर पानी में क्या होता है कि नाव पर जो है खड़ा हरा होता है आदमी, अब वो क्या करता है कि तट पर जो है तट की ओर चलता है नाव से, तो नाव किस दिशा में चलेगा। तो हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हम पैर से फोर्स लगाएंगे ना, तो नाव क्या होगा, तट से दूर चला जाएगा। तो ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे जाएगी और तट से क्या होगा कि वो दूर चला जाएगा। तो ध्यान रखना है ये चीजें, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि नाव जो होगा वो तट से दूर चली जाएगी, क्योंकि न्यूटन्स का थर्ड लॉ हम अप्लाई करेंगे, फोर्स। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब बंदूक से क्या होती है ना कि गोली चलाई जाती है, तो विपरीत दिशा में क्या होता है ना कि वो झटका देता है। ठीक है, तो ये न्यूटन्स के किसका उदाहरण है ये बताना है। देखिए, जितनी स्पीड से बंदूक से गोली निकलती है उतना ही स्पीड से बंदूक को क्या करता है कि वो झटका देता है। तो ये क्रिया और विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो ये न्यूटन्स का कौन सा नियम है, तीसरा गति नियम है, न्यूटन का तीसरा गति नियम है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा जा चुका है, एलपी टेक्नीशियन में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, जो बंदूक वाली है सो, और ऐसे भी पूछते हैं, इसलिए आपको बता देते हैं। ऐसे देख लीजिए, इसमें न्यूटन का तीसरे गति नियम पे ही होगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, गति का तृतीय नियम। ठीक है, गति का तृतीय नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्या कहता है कि बल की परिभाषा, कहता है कि किसके आधार पर व्याख्या किया जाता है। जी हाँ, न्यूटन्स का अगर आप तीनों नियम पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा कि बल का परिभाषा जो है वो किससे प्राप्त होता है। एक बल का परिभाषा, एक बल का सूत्र प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, दो चीजें और दोनों अलग है। तो बल का जो परिभाषा प्राप्त होता है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से होता है। किससे, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, न्यूटन का पहला गति नियम, उससे बल की परिभाषा प्राप्त होता है। बल की सूत्र जो प्राप्त होता है वो न्यूटन के सेकेंड लॉ से, और न्यूटन के सेकेंड लॉ को संवेग के नियम के नाम से भी जानते हैं। तीसरा नियम आपको पता ही है कि क्रिया और प्रतिक्रिया जो होता है वो एक दूसरे के बराबर और विपरीत होता है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। एएलपी के एग्जाम में वैसे ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है 2018 में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सारे क्वेश्चन को जो है एक एक करके हम डील करते चलेंगे। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्या कह रहा है दोस्त, क्वेश्चन ये कह रहा है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं। अच्छा है, एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग जो है लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व के नियम से। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा दोस्त। पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए आपको हम दिखा रहे हैं। सारे नियम को याद रखिएगा, यही तीनों नियम से जो है लॉ ऑफ मोशन से जो क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है, किसी भी क्षण रॉकेट क्या होता है कि रॉकेट का त्वरण जो है कहता है कि निर्वासित गैसों के वेग का घात जो कहता है वो n मतलब पावर n होता है। तो वो समानुपाती होती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि n का मान जो है वो क्या होता है। देखिए n का मान जो होता है रॉकेट में, अगर जान लीजिए कि रॉकेट त्वरित होता है तो उसमें गैसों का वेग जो होता है वो nth होता है। तो वो पावर जो होता है वो 1 के बराबर होता है। किसका, 1 के बराबर, एकदम 1 के इक्वल होता है। ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि n जो होगा, n का वैल्यू जो होगा वो फर्स्ट 1 के बराबर होगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। देखिए इस सभी का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि उसी पे ये सारा जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, तो जिसको भी पीडीएफ लेना है दोस्त ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा, उसमें लिंक दिया हुआ है, जुड़ जाइएगा उसमें। ठीक है, उसी पे ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्थिर या गति के अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की कहता है कि एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाता है। कहने का मतलब ये चीज है कि कोई वस्तु अपनी गति में बनी ही रहना चाहती है या अपनी रेस्ट पोजीशन में बनी रहना चाहती है, उसमें तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक उसमें क्या नहीं हो सकता है। देखिए वो परिवर्तन कब तक नहीं होगा, जब तक उसमें जड़त्व नहीं होगा, जब तक उसमें एक्स्ट्रा बल ना लगाया जाए, कोई बाहरी बल ना लगा दिया जाए, तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही कोई बाहरी बल एक्स्ट्रा लगाएंगे वो जड़त्व के नियम पे आ जाता है। ठीक है,
कि चल रही है वस्तु, उसको हम रोक दिए, तो वो जड़त्व के नियम पे काम करता है। कोई स्थिर अपनी पोजीशन में बना हुआ है, उसको हम जो है बाहरी बल लगा करके गति में कर दिए, वो जड़त्व के नियम पे आता है। तो जड़त्व का नियम ही ये चीजें कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी विराम की अवस्था में तब तक बनी रहना चाहती है जब तक वह उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दिया जाए, या कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था में तब तक बना रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसे रोका ना जाए। तो यह जड़त्व का नियम है, ध्यान रखिएगा, ये चीजें पूछे जाते हैं। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन आंसर होगा, ये फोर्थ नंबर आपका होगा जड़त्व, इनर्शिया। इनर्शिया ही है जो स्थिर और गति की अवस्था को परिवर्तन कर देता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त ये चीजें कह रहा है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला जो होता है वो आदमी क्या करता है कि पहले जो है कुछ समय तक के दौड़ता है, दौड़ने के बाद क्या करता है कि छलांग लगाता है। तो छलांग लगाता है तो वो किसकी मदद से लगाता है, डैश का जड़त्व होता है, ये हमें बताना है। इंपॉर्टेंट है काफी। देखिए इसमें आपको हम बता देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में दोस्त ये पूछा जा चुका है। तो ऊंची छलांग अगर लगा रहे हैं आप तो कुछ दूर आपको रन करना पड़ता है, रन गति करना पड़ता है, तब जो है क्या करते हैं कि हम एकाएक जंप लगाते थे, स्पीड यानी कि गति। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका स्पीड होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, स्पीड के कारण क्या होता है, गति के कारण जो है जड़त्व होता है, क्योंकि गति के वजह से ही क्या होता है कि हम आगे छलांग लगाते हैं, तो ये गति के जड़त्व में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति के शील में रहने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। देखिए कोई वस्तु स्थिर रहना चाहती है या गतिशील वस्तु गति में ही रहना चाहती है, तो उस पर जो भी प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वो तो आपको हम बता दिए हैं कि क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। देख लीजिए कई बार घुमा करके पूछ देता है क्वेश्चन, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। एनटीपीसी से लेकर के एलपी टेक्नीशियन एग्जाम तक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये चीजें कहा जा रहा है कि न्यूटन के नियम के कणों के लिए जो है अच्छे मतलब कि अच्छे सिद्धांत नहीं है। तो इसमें से आपको दिखना है, आप बताना है कि न्यूटन के गति के लिए अच्छे सिद्धांत कौन नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए एट रेस्ट कर रहा है, मतलब कि विराम की अवस्था में, तो विराम वाला भी जड़त्व में नियम में आ जाता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को पालन करता है ना, तो ये तो होगा ही। ठीक है, दूसरा नंबर देख लीजिए कि धीमे चलना, चल रहा है, तो ये क्या होगा कि मोशन, मतलब कि चल रहा है, गति तो कर रहा है ना, तो ये न्यूटन के लॉ में को पालन करेगा। तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर कहता है कि उच्च वेग के साथ चलना, ये भी करेगा। लेकिन आपको फोर्थ नंबर देखिएगा तो फोर्थ नंबर पालन नहीं करेगा। प्रकाश के वेग के समानुपाती कहता है कि वेग की गति की कहता है आपको जो है इस गति करने में तुलना कहता है करने के लिए, तो ये कंपेयर जो है इसमें नहीं किया था, ये न्यूटन के थर्ड लॉ में या किसी भी लॉ में, तो ये नहीं है। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर जो है सो। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि आकर्षण, हाँ आकर्षण कहता है कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव के में जो है रॉकेट पर प्रणोदक डैश होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण के अभाव में क्या होता है कि रॉकेट का प्रणोदक डैश होता है। क्या होता है ये बताना है, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये जो होता है आप जान लीजिए कि स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। गुरुत्वाकर्षण के अलावा जो बल का जो प्रभाव होता है वो प्रणोदक जो होता है उस पर स्थिर होता है। ठीक है, तो स्थिर इसका क्या होगा कि ऑप्शन करेक्ट होगा, ये फोर्थ नंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बने रहिएगा। और भी क्वेश्चन है आपको बताते चलते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब एक कार घुमावदार होता है, सड़क पर राउंड राउंड जब घूमता है, तो मान लीजिए कि सीधा आप जा रहे हैं, एकाएक जो है ड्राइवर मोड़ दिया, मोड़ने के बाद क्या होता है कि जिस ओर मुड़ता है उसके ठीक अपोजिट साइड में आप झुक जाते हैं। कहता है कि यह जो है महसूस आपको किस वजह से, किस कारण से होता है, ये कहा जा रहा है। तो देखिए ये झटका जो लगता है, झटके की वजह से तो मुड़ जाते हैं। एक सीधा जा रही है बस, एकाएक जो है राइट मोड़ दीजिए, वो क्या होगा कि आप झुक जाइएगा उसके ठीक अपोजिट साइड में। तो ये जड़त्व की वजह से होता है, एक झटका लगता है, जड़त्व की वजह से हम क्या होता है कि झुक जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। वैसे आंसर देख लीजिए इसमें, हाँ जड़त्व, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। जड़त्व की वजह से क्या होगा कि आप झुक जाते हैं दूसरे तरफ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर को देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान रखिएगा इसमें, कि जब एक क्या होता है कि गिलास पे एक क्या होता है ना आपका कि कार्ड रखा होता है, कार्ड को आप क्या करते हैं कि झटका देते हैं उंगली से, तो उस पे जो रखा सिक्का होता है वो पानी के अंदर गिर जाता है। तो यह कहता है कि व्याख्या जो है किस नियम को करता है, ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए
ग्लास है, ग्लास पे पेपर रखा हुआ है, चाहे कार्ड रखा हुआ है, उसके ऊपर एक सिक्का। जैसे कार्ड को हम स्पीड से मारेंगे, वो झटका से क्या होगा कि आगे निकल जाएगा और सिक्का टक से पानी में आ जाएगा। ये जड़त्व के नियम को पालन करता है। किसे? जड़त्व के नियम को। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि जड़त्व के नियम को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते चलते हैं दोस्त, आगे जो पूछा गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य जो है जड़त्व का मान जो है अधिकतम होता है। देखिए जड़त्व का मान अधिकतम या कम किस पे डिपेंड करेगा, ये आपको बता देते हैं। बहुत अच्छा है। देखिए जड़त्व का नाम अधिकतम कब होगा दोस्त? जड़त्व का मान अधिकतम तब होगा जब किसी वस्तु का भार या वेट कहिए जितना अधिक होगा वो उसका जड़त्व उतना अधिक होगा। जिस वस्तु का वेट जितना कम होगा उसका जड़त्व उतना कम होगा। तो भार पे डिपेंड करेगा, वेट पे डिपेंड करेगा कि किसका जड़त्व अधिक होगा। और ऐसे ऑप्शन में देख लीजिए कि किसका जो है इसमें से सबसे अधिक भार होने वाला है। तो सबसे अधिक भार जो होगा दोस्त जान लीजिए फोर्थ नंबर, रेलगाड़ी और हवाई जहाज का वेट होगा। तो स्वाभाविक है कि इसका जड़त्व जो है अधिक होगा। ठीक है, इसमें झटका ज्यादा लगता है औरों के मुताबिक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, ये कहा जा रहा है कि समापन रेखा को पार करने के बाद क्या होता है, पार करने के बाद भी क्या होता है कि धावक जो है वो अपना भागना जारी रखता है, यानी कि दौड़ना जारी रखता है। जैसे कि मान लीजिए आप स्पीड से दौड़ रहे हैं, एक सीमा है उसको पार कर लेते हैं तो आप एक रुक नहीं जाते हैं, कुछ देर तक के क्या होता है कि दौड़ते रहते हैं। तो कहता है कि यह क्यों दौड़ते हैं, किस वजह से दौड़ते हैं। तो ये चीजें, या कभी कभी आप देखते होइएगा कि ट्रेन पे चढ़े हुए हैं, ट्रेन स्लो होती है तो आदमी जब ट्रेन से बाहर कूद जाता है, चलती ट्रेन से या चलती बस से कूद जाता है, तो उसी डायरेक्शन में क्या होता है ना कि दौड़ते रहता है। ये ऐसा नहीं कि कूद गया और रुक गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्यों होता है, किस कारण से रखता है, ये चलते हुए जारी रखता है, ये हमें बताना है। वैसे जान लीजिए कि एलपी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिए गति के क्या होता है कि जड़त्व को आगे बढ़ाए हुए रखने के लिए, नहीं तो वहीं पे जड़त्व को अगर स्टॉप कर देंगे तो वो से गिरने का डर रहेगा, मुंह हाथ झरने का डर रहेगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसलिए जड़त्व को क्या होता है कि आगे तक के बढ़ाए रखें, अपने आप को बैलेंस बनाए रखें, इसलिए क्या होता है कि आगे तक के वो दौड़ते रहता है। ये आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि गति के जड़त्व को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, ये चीजें कहता है कि जड़त्व का नियम किसके द्वारा जो है प्रतिपादन किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एनटीपीसी के एग्जाम में दोस्त पूछे जा चुके हैं। तो जड़त्व का नियम आपको पता है कि सर आइजैक न्यूटन साहब ने दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि सर आइजैक न्यूटन साहब ने जड़त्व का नियम दिया था। ठीक है, तो दोस्त क्या है कि इतने सारे क्वेश्चन जो थे आपके एक से लेकर के अभी तक के जो पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं, ये आपका आरआरबी के द्वारा क्वेश्चन अभी तक के जो पूछे गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसे क्या कीजिएगा कि अगर पीडीएफ लेना होगा तो आप जो बिल्कुल टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसके आगे आपको हम बताते हैं कि इसके आगे आपको बल से है क्वेश्चन, उसमें हम आपको बता देते हैं। देखिएगा बल से, ये बल से क्वेश्चन है, फोर्स से क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको बता देते हैं, और भी इसमें बचे हैं तो उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, देखिएगा फोर्स से पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि बल का समीकरण F जो है वो बराबर होता है। तो F किसके बराबर होता है, फॉर्मूला अगर आप जानते होइएगा तो चुटकी बजा के मार दीजिएगा, वैसे बच्चों वाली बात है। ये एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है 18 में। F बराबर जो होता है वो M इंटू ए होता है। ये फर्स्ट नंबर, F बराबर M इंटू ए। तो मास गुणे द्रव्यमान त्वरण, मास गुणे द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही क्या होता है कि आपका जो है फोर्स यानी बल का फॉर्मूला होता है। ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिएगा बल से दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये दूसरा नंबर बल से क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि यदि एम द्रव्यमान वाली वस्तु क्या होता है कि जमीन से h ऊंचाई तक के उठाया जाता है, और उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की जो आवश्यकता होती है, वो वस्तु के उठाने की जो आवश्यकता होती है वो न्यूटन के बल के डैश के समान होती है। किसके समान होती है? देखिए किसी भी वस्तु को अगर एच ऊंचाई तक के उठा लीजिए, उसका कोई हाइट नहीं है, मान लेते हैं कि किसी भी ऊंचाई तक के उठा लीजिए, तो उसका जो वेट होगा वो किसके बराबर होता है? वो बल के बराबर होता है। उस पर जितना भी बल लगता है वो उसका वजन होता है, उसका वेट होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, किसके बराबर होगा? वजन के बराबर होगा, वेट के बराबर होगा। ठीक है, देखिएगा ये आपका आंसर होगा वस्तु के वेट के बराबर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन फोर्स से बता देते हैं। देखिएगा बल से,
देखिए बल से ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीज कहा जा रहा है कि जब किसी कहता है कि प्रतिरक्षा बल एफ के क्या होता है ना, एफ को जो है विपरीत दिशा में लगाया जाता है, तो दो जो है दिशाओं में बीच के कण जो होगा वो क्या होगा, कोण जो होगा क्या होगा विपरीत दिशा में। तो देखिए किसी भी वस्तु पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, अब वो जो है अपोजिट डायरेक्शन में जब मान लीजिए कि आ रहा है, लग रहा है, तो वो दोनों के बीच क्या होगा, तो ये इधर से गया, ये इधर से गया, दोनों मिलकर के कितना डिग्री का एंगल बना देता है, 180 डिग्री का एंगल बना देता है। तो इंपोर्टेंट है, कितना बनाएगा, 180 डिग्री का एंगल बना देगा, इंपोर्टेंट ही है दोस्त, ठीक है। वैसे ऑप्शन देख लीजिए कि 180 डिग्री है कहां, हाँ ये है थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा 180 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये चीजें कहा जा रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई वस्तु की स्थिर कहता, भौतिक की स्थिर एवं जो है एक समान गतिशील जो है स्थिर स्थिति को बदलती है। देखिए बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, ये कौन कर सकता है दोस्त। देखिए कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है या एक समान गति अवस्था में, तो उसकी स्थिति को बदलने का प्रयास कौन करेगा, जब तक उस पर आप बल ना लगा दीजिएगा। तो बल ही है जो उसकी पोजीशन को, इसकी स्टेज को आप क्या कर सकते हैं कि चेंज कर सकते हैं बल के थ्रू, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा, बल जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट ही है। अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, ये क्वेश्चन अगला नंबर कहा जा रहा है कि कोई वस्तु सतत जो है चाल से गति करती है जब क्या होता है कि इस पर कोई डैश न लग रहा है, ठीक है, जब कोई इस पे डैश नहीं लग रहा है। देखिए कोई वस्तु को आप चला करके छोड़ दीजिए, वो तब तक गति करती रहेगी जब उस पे क्या होता है कि कोई बाहरी बल अप्लाई नहीं होता है, कोई बल उस पर आरोपित नहीं होता है, चाहे वो घर्षण बल हो, चाहे आप कोई भी बाहरी बल उस पर अप्लाई न कीजिए, तब तक वह आगे लुढ़कता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये बल आपका क्या होगा कि आंसर होगा, ये थर्ड नंबर बल आंसर होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है। जी हाँ, इसमें आपको बताना है कि प्रकृति में कौन जो है अकेला नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं कि ये आपका सेकेंड नंबर आंसर होगा, बल जो होता है प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है। जी हाँ, बल प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है। देखिए अकेला है ये, तो अकेले क्या इस पे फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई करने के लिए आपको किसी ना किसी चीज की मदद की जरूरत जरूर होगा, ठीक है। फोर्स अप्लाई करने के लिए चाहे आप दीवार पे फोर्स लगाइए या जमीन पे फोर्स लगाइए या किसी पे ब्रेक मारिए या कहीं भी आप फोर्स अगर लगाइएगा तो किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होगा, हवा में फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बल प्रकृति में कभी भी अकेला नहीं होता है, उसको बल लगाने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत होता है। तो इंपॉर्टेंट है, एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर संतुलित बल का जो है प्रभाव होता है, ये बताना है। संतुलित बल का जो प्रभाव होता है ये बताना है। तो देखिएगा इसमें आपको हम बताते हैं कि दोस्त ये फर्स्ट नंबर आंसर है, क्या कि एक वस्तु की आकृति का परिवर्तन जो होता है, किसी भी वस्तु का उसका आकृति, साइज, शेप में जो परिवर्तन होता है वो एक संतुलित बल का प्रभाव होता है। किसका? संतुलित बल का प्रभाव होता है। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, संतुलित बल का प्रभाव, एक समान किसी भी वस्तु में परिवर्तन जो होता है सो। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि बल बराबर डैश डैश, यानी बल का फॉर्मूला बताना है। तब शुरू में ही बता दिए थे ये कि बल का क्या फॉर्मूला होता है, F बराबर m × a होता है, मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिबल का प्रभाव जो है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। देखिए प्रतिबल का जो प्रभाव जो होता है ना दोस्त, वो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। किस पे करता है? क्षेत्रफल पर। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, क्षेत्रफल पर प्रतिबल जो है डिपेंड करता है। जान लीजिए ये चीजें कि प्रतिबल, जैसे कि मान लीजिए कि एक अनुप्रस्थ काट का क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं, उस पर अगर कोई वर्क हो रहा है तो प्रतिबल जो होता है वो बल, प्रतिबल आपका उसी के क्षेत्रफल पर ही प्रभाव पर डिपेंड करता है कि क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना नहीं है, उसी पर डिपेंड करता है। तो इसलिए प्रतिफल का जो है, प्रतिबल का जो है डिपेंड जो किस पे करता है? क्षेत्रफल पे करता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्त, इसमें क्या था कि यही अपना क्वेश्चन आपका फोर्स से था, लेकिन फोर्स में जान लीजिए कि अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेट में आपको
फोर्स से और क्वेश्चन जो बचे हुए लेकर के आएंगे हम। तो क्या कीजिए कि दोस्त फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। जो लोग सब्सक्राइब रखे हैं वो अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, देर मत कीजिए। और अगले दिन दोस्त क्या करेंगे, जो टेस्ट हो रही है इस एप्लीकेशन पे, ईआरसीबी सर के एप्लीकेशन पे टेस्ट जो हो रही है, उस टेस्ट का क्या होगा कि आपका स्कोर कार्ड प्लस टेस्ट पेपर का डिस्कशन आपको हम करा देंगे, ठीक है, अगले दिन। तो जो लोग अगर जुड़ना चाहते हैं टेस्ट में, इस एप्लीकेशन को क्या कीजिएगा कि डाउनलोड कर लीजिएगा। एलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए इसी पे टेस्ट होता है और ये जो सेट चल रही है ये तो कंटिन्यू चलती ही रहेगी, ठीक है। तो देरी मत कीजिए, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है। चलिए अब हमें इजाजत दीजिए, फिर हम अगले दिन मिलेंगे आपको इस पे जो टेस्ट हुई है उस टेस्ट पेपर के साथ प्लस स्कोर के साथ, ठीक है। तब तक जय हिंद दोस्तों।